हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और जी, ये थी वरदान बेकरी जो कि इस्लामाबाद में है, जहाँ पर मैंने आपको बताया था जहाँ से हमने पेस्ट्रीज़ ली थी। ये मैं अपनी कल की वीडियो में क्लिप ऐड करना भूल गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आज ऐड कर देती हूँ इस वीडियो क्लिप को, ताकि आप लोगों को बस दिखा दूँ कि ये वरदान बेकरी अंदर से, और केक्स आप लोगों को दिखा दूँ जो कि मेरी तो बहुत बड़ी कमज़ोरी है। तो कितने टेम्पटिंग केक्स जो है वो यहाँ पर रखे हुए हैं। और अब जो है ये है हमारे बालाकोट होटल का व्यू हमारे रूम से, जो मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास वीडियोस हैं, मैं आपसे कल शेयर करूँगी। तो सुबह के टाइम में आप देख सकते हैं इनका ख़ुद का गार्डन कितना अच्छा है। यहाँ बैठ के हमने नाश्ता किया, बहुत मज़ा आया, बहुत पीसफुल जगह थी, साइड पे दरिया कुनार बह रहा था। बहुत ही ज़बरदस्त ये होटल था, बहुत कंफर्टेबल, और व्यू सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो ही सबसे ज़्यादा हसीन था। और जी, अब यहाँ पर जो है हम जा रहे हैं बालाकोट से शुगरान की तरफ, और रास्ता आप देख रहे हैं कि काफ़ी डेंजरस है। नो डाउट किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है यहाँ पर इस तरह से ड्राइव करना, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। सिर्फ एक्सपर्ट लोग ही ऐसे रास्तों पर जो है वो इजीली और स्मूथली ड्राइव कर सकते हैं, वरना यहाँ के रास्ते नो डाउट बहुत ख़तरनाक हैं। और फिर सुनने में भी आता है कि हादसे वगैरह हो जाते हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, आमीन। लेकिन यहाँ पर ऐसी जगहों पर जाएँ तो किसी एक्सपर्ट के साथ ही जाया करें, जो एक्सपर्ट ड्राइवर्स होते हैं उनके साथ, क्योंकि उनको एक तो ये चीज़ कि उनको रास्ते सही तरह पता होते हैं, दूसरी ये चीज़ कि उनको जो है अच्छी तरह ड्राइव करना आता है। ऐसे रास्तों को किस तरह से हैंडल किया जाता है, क्या कट्स होते हैं, वो हर चीज़ उनको, हर मेथड जो है वो बहुत अच्छे से पता होता है। तो कोशिश किया करें कि किसी ऐसे इंसान के साथ ही जाया करें जो भरोसे वाला भी हो और जिसको ड्राइव करना भी अच्छी तरह आते हो और रास्ते भी पता हों। बाकी ये जी कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ज़्यादा ख़ूबसूरत था। कितने घने जंगल जो है वो यहाँ पर हैं, और कितना अच्छा लग रहा है। आसमान बिल्कुल साफ़ है, और आसमान साफ़ तो था पर बहुत ज़्यादा ठंड सी भी थी। कहीं-कहीं आगे तो हम आप लोगों को जैकेट्स पहने हुए भी नज़र आएँगे, क्योंकि यहाँ पर जो है सिंध की तरह स्कॉचिंग रेज़ नहीं होती हैं सन की। और यहाँ पर आप सूरज देख सकते हैं कि हमारे सरों पर था, पर हमें फ़ील बिल्कुल भी नहीं हो रहा था सूरज। तो इतना अच्छा मौसम था कि हम वहाँ जाकर बिल्कुल फ़्रेश हो गए। और अगर नो डाउट इंसान को अल्लाह ताला ने दिया है तो एक बार इंसान जो है वो पाकिस्तान की खूबसूरती को जाकर ज़रूर देखे। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में बेतहाशा खूबसूरती रखी है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है, जिसमें से सबसे पहली चीज़ जो है वो पाकिस्तान की खूबसूरती है, जो कि शायद कैमरे में भी इतनी अच्छी तरह नज़र नहीं आ रही होगी। जब आप लोग जाकर देखेंगे तो जो खूबसूरती है ना, वो उसकी बात ही अलग है। और एक बार अगर कोई टूर पर चला गया ना, उसका बार-बार दिल करेगा कि वो 1 साल बाद, 2 साल बाद दोबारा जाए ज़रूर, क्योंकि यह जगह ही ऐसी है कि ये अपनी तरफ इंसान को खींचती है। और हम अपनी जो रूटीन लाइफ़ है उससे बहुत ज़्यादा इंसान एग्ज़ॉस्ट हो जाता है। मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो जाती हूँ। तो बस ये होता है कि चलते हैं वेकेशंस पर, और वेकेशंस के लिए सबसे बेस्ट जगह जो है वो यही नॉर्दर्न एरियाज़ ही हो सकते हैं। इससे बेस्ट जगह तो कोई और हो ही नहीं सकती। बाहर का शायद कोई मुल्क भी नहीं हो सकता जितनी खूबसूरती हमारे पाकिस्तान में है। और आप लोगों को नज़र आ ही रहा होगा स्क्रीन्स पर, तो कहने की तो कोई बात ही नहीं है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और अब जो ये मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये है अखरोट। देखें अल्लाह ताला की कुदरत, देखें कि ये ग्रीन कलर के जो है वो इनका शैल होता है, उसको उतारते हैं, छिलका कह लें आप, कि उसको हटाते हैं। उसके बाद जो है ये अंदर से अखरोट निकलता है, वो भी इतना हार्ड होता है ये। और ये था वो पॉइंट किवाई आबशार जहाँ पर हम रुके थे, थोड़ा-सा हमने रेस्ट किया था। शुगरान जाने के रास्ते में आती है ये किवाई आबशार। यहाँ पर इन्होंने ये सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह सब कर दिया किया हुआ है। और यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, लाइक फ्राइज़, पकोड़े वगैरह, ये सब चीज़ें थी। तो हमने यहाँ पर जो है थोड़ा रेस्ट किया, पाँव-वाँव गीले किए आबशार में। ठंडी हो रही थी, बहुत ज़्यादा ठंडा था पानी यहाँ का जो है, और बहुत सुकून मिला।
तो खैर गाड़ी को रेस्ट देना भी ज़रूरी होता है क्योंकि इंजन वगैरह गर्म हो जाता है, इसलिए हम जगह जगह को किसी ना किसी पॉइंट पर रुक रहे थे ताकि हमारी जो गाड़ी है उसका इंजन भी थोड़ा ठंडा हो जाए, और जो ड्राइव कर रहा है उसको भी ज़ाहिर सी बात है कि थोड़ा रेस्ट तो चाहिए। कंटिन्यूसली तो कोई भी ड्राइव नहीं कर सकता 3-4 घंटे, तो इसलिए हम जो है कि किसी ना किसी पॉइंट पर ज़रूर रुक रहे थे। अब जैसे कि एक ये पॉइंट आएगा आगे जाकर जहाँ पर हम रुके थे, अभी आप ये स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये आप कट देख सकते हैं कि ये कितना ख़तरनाक कट है, कि मतलब इतनी पतली सी जगह है, एक तरफ खाई है और हमारी गाड़ी इतने पतले से रास्ते पर चल रही है और हमें इसी पर से ही जो है वो मतलब जाने वाली गाड़ियाँ भी हैं और वापस आने वाली भी गाड़ियाँ हैं जो शुगरान से और या नारान से वापस आ रही हैं। रास्ता तो क्योंकि एक ही है, तो बहुत ख़तरनाक रास्ते हैं, इतने ख़तरनाक कि मेरी अम्मी और मेरी ख़ाला और मेरी जो एक बड़ी कज़न गई थी साथ में, उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। इतना डर लग रहा था कि हम अगर किसी पॉइंट पर रुक रहे थे, उतर रहे थे जहाँ थोड़ी खाई या जंगल वगैरह हो, इस तरह की कोई हाइटेड जगह हो जहाँ पर हम रुक रहे थे, तो उनको इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि वो मुझे और मेरे बहन भाई और मेरे कज़न को जो है वो हम लोगों को मना कर रही थी। लेकिन हम क्योंकि पहली दफ़ा ही गए थे टूर पर और हमें एंजॉय तो करना था हर एक मोमेंट को, तो हमने भी उनकी बात सुनी नहीं ज़्यादा। हमने खूब एंजॉय किया, हम हर पॉइंट पर उतरे भी गाड़ी से, हमने अपनी पिक्चर्स वगैरह भी बनाई, वीडियोस भी बनाई, उनको भी हमने बल्कि साथ में उतारा क्योंकि देखें पता नहीं होता बाद में हमारा आना हो नहीं हो, तो एक बार जब आए हैं तो अच्छी तरह एंजॉय करके जाएं। और आप ये देख सकते हैं कि हम कितनी हाइट पर हैं, शुगरान कितनी हाइट पर है और इससे भी ज़्यादा ऊपर जो है वो सिरीपाया भी है। वहाँ तक हम खैर गए नहीं क्योंकि उसके लिए फिर जो है वो जीप वगैरह करनी थी और हमारे पास टाइम भी नहीं था क्योंकि हमें हुंज़ा भी जाना था, नारान भी कवर करना था, तो इसलिए हमने सिरीपाया स्किप कर दिया था। और सबसे बड़ी बात कि मेरी जो अम्मी और ख़ाला हैं और जो मैंने आपको बताया उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, तो इसलिए भी हमने सिरीपाया स्किप कर दिया था। और ये जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल नीचे से और जो है वो ऊपर तक आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कितने टॉल हाइटेड जो है वो ये दरख्त है। और यहाँ पर इतने डिफरेंट किस्म के जो है वो हमें बर्ड्स नज़र आए जो कि मैं कैप्चर नहीं कर सकी क्योंकि वो दूर थे, ना ही उनको रिकॉर्ड कर सकी, पॉसिबल ही नहीं था, चलते हुए हमने देखे थे, लेकिन उनकी आवाज़ें इतनी अच्छी थी और जो एक पर्टिकुलर सी खुशबू होती है ना जो कि पौधों में से और गीली मिट्टी की जो खुशबू होती है उस तरह की ये खुशबू वहाँ यहाँ से आ रही थी जो कि बहुत ही अच्छी थी। इतना सुकून मिल रहा था, मतलब रास्ते में ही दिमाग को इतना सुकून मिल रहा था कि बस क्या बताएं। और आप दरख्त देख सकते हैं और हाइट भी आप चेक कर सकते हैं, ये देखें मैंने नीचे की यहाँ पर वीडियो बनाई, एक तरह से आप खाई भी कह सकते हो, जंगल भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ से डर लग रहा है, लेकिन जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको इतनी आदत हुई हुई है कि मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो यहाँ पर बहुत ईज़िली भाग रहे थे। जी, तो अब हम पहुँच चुके हैं शुगरान और ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये है रेस्ट हाउस। ये रेस्ट हाउस हमारे लिए नहीं है, मींस के किसी कॉमन पीपल के लिए नहीं है। ये रेस्ट हाउस किसी पॉलिटिकल लीडर या कोई ऐसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी जब ये लोग टूर वगैरह पर आते हैं, शुगरान की साइड पर आते हैं, तो वो लोग इसी रेस्ट हाउस में जो है स्टे करते हैं। तो ऑब्वियसली ये बंद था, हम अंदर तो जा नहीं सकते थे, अंदर का मैं कैप्चर भी नहीं कर सकती थी, तो इसलिए हमने बस ये किया कि बाहर से हमने इसकी वीडियो वगैरह बना ली और जो है हमने इसके पास खूब पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवाई। बाकी बस ये एंड में मेरा कज़न और मेरा भाई है जो कि ऐसी बातें करते हुए जा रहे थे, हम लोग अपनी रैंडम वीडियोस वगैरह बना रहे थे शुगरान में। और फिर यहाँ पर मैं करती हूँ अपनी वीडियो को आज एंड। अब हम कहाँ गए शुगरान के बाद बताऊँगी आपको अपने कल की वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।